अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे व्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबाइर रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं आपके अपने मेज़बान सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर हम नाज़रीन के सामने रोज़ाना बड़ी कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी रखने की कोशिश करते हैं। आज जो है वो बात करेंगे NA-75 जो डस्का का इलेक्शन हुआ। वो कोई इलेक्शन नहीं, कोई मैदान जंग लग रहा था। शोर शराबा, हुल्लड़बाजी, मार पिटाई, फायरिंग, ये सब देखने में आया और ऐसा इलेक्शन तारीख में शायद पहले कभी नहीं देखने में मिला जो कल हमने जिस चीज़ का सबूत देखा। दूसरी जानिब मुझे ये भी बताइएगा कि शाहदेव खानज़ादा के टॉक शो के दौरान जो है वो राना सनाउल्लाह के बारे में कुछ इंकिशाफात हुए हैं, शायद उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आने वाली थी। तो ये ज़रा तफसीलात नाज़रीन के सामने रखिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने कि कल NA-75 सियालकोट डस्का वाक़यातन एक जंग की सी कैफियत थी वहाँ पे। तो इस हवाले से तो तफसीली गुजारिशात कल की एक वीडियो में मैं नाजरीन के सामने पेश कर चुका हूँ, लेकिन चंद फैक्ट्स आज की इस वीडियो में भी पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि NA-75 सियालकोट डस्का की जो नशिस्त थी ये नून लीग के एक MNA थे, सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह। उनकी वफात के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी, ठीक है। इसके बाद नून लीग ने इसी मरहूम MNA की जो साहिबजादी हैं, बेटी हैं, सैयदा नौशीन इफ्तिखार को मैदान में उतार लिया था। पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार के मुकाबले में दस्तबरदार कर लिया था, और PTI के जो उम्मीदवार थे वो थे अली अजजद मलही। और आपने यकीनन वो मनाजिर जो है टीवी स्क्रीन पे भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे, फेसबुक पे भी देखे होंगे कि किस तरह 4-5 अतराफ से लीगी कारकुनों ने जो है ना इलेक्शन के माहौल को खराब करने की कोशिश की। आपने देखा कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो कि नून लीग की उम्मीदवार हैं NA-75 डस्का से, उन्होंने बाकायदा पुलिस वालों को थ्रेट किया, ठीक है, और उनसे कहा कि आप ओछी हरकतें कर रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारियां जो है वो बेहतर तरीके से पूरी नहीं कर रहे। इसके अलावा लीगी कारकुनों ने खवातीन के एक पोलिंग स्टेशन पे भी हमला किया, ठीक है, उसका गेट तोड़ने की कोशिश की और अंदर जाने की वो कोशिश करते रहे। इसके अलावा वो मनाजिर तो मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों ने देखे होंगे कि 4-5 मोटरसाइकिलों पे 8-10 अफराद थे, नकाब पोश अफराद थे, और वो सरेआम जो है फायरिंग करते रहे और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही। इसके अलावा नून लीग के जो रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब वहां कई दिनों से मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा एक पोलिंग कैंप में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर हालात खराब हुए तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुक्मरानों पे आयद होगी, ठीक है। यानी हालात इस कदर खराब हो गए थे कि 2 PTI के कारकुन जो हैं वो जा बहक हो गए और 10 के करीब PTI के जो कारकुन हैं वो जख्मी हैं। तो इस बारे में खैर ये भी कहा जा रहा है कि एक जो कारकुन थे वो PTI के हैं और एक कारकुन जो है वो नून लीग के हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये अफसोसनाक सूरत हाल भी देख लें कि मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, इसके अलावा उज़्मा बुखारी, मियाँ जावेद लतीफ़, यानी कि इनके MNAs की एक फौज जफर मौज वहां पे मौजूद थी जो कि इलेक्शन कवायद की सरीहतन खिलाफ वर्जी है। और इलेक्शन कमीशन को तो पहले दिन से ही नोटिस ले लेना चाहिए था, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस लिया और ना ही जो है पुलिस जो है वो भी नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं थी। अब सूरत हाल ये है कि PTI के जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के अली अजजद मलही, उन्हें फतह हासिल हुई है। PTI ये नशिस्त जीत चुकी है 7,827 वोटों के साथ। और इसके अलावा अगर आगे चलें, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 2018 में PMLN ने इस नशिस्त पे 1,01,617 वोट हासिल किए थे। 2018 में PTI ने 61,432 वोट हासिल किए थे इस नशिस्त पे, ठीक है। अब बाई इलेक्शन 2021 जो कल हुआ है इसमें PTI ने वोट हासिल किए हैं 1,10,957 और PMLN ने वोट हासिल किए हैं 1,01,869 79। यानी PTI ने कल 2018 के मुकाबले में 49,525 जायद वोट हासिल किए हैं, ठीक है। 49,000
525 और लोग कहते हैं कि पीटीआई खत्म हो गई है, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। 2018 के मुकाबले में 50,000 जायद वोट लेना, ठीक है, इस पे भी जो दानिश्वर हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्हें गौर करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आपने बात की। एक बात याद रखें कि जहां भी नून लीग ने हालात खराब कराने हो, जहां भी दंगा फसाद करना हो, वहां पे माशाल्लाह से राना सनाउल्लाह साहब की खिदमत हासिल की जाती है, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब इस काम में यदे तूला रखते हैं, महारत रखते हैं, और राना सनाउल्लाह साहब कई दिनों से वहां पे मौजूद थे, ठीक है, और अपने लोगों को जमा करते रहे, अपने गुंडों को जमा करते रहे। उन्होंने खौफ और हरास फैलाने की एक साजिश की, ठीक है। डेफिनेटली उनके इल्म में था कि वो ये नशीज जो है नहीं जीत सकते, तो इसका सबसे बेहतर हल क्या है कि लोगों को बाहर निकलने से रोका जाए। और वो किस तरह रोका जा सकता है कि आप हवाई फायरिंग शुरू कर दें, इश्तिहाल फैलाना शुरू कर दें, लोगों को पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है महसूर करना शुरू कर दें। तो खैर राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो अपनी जिम्मेदारी है, जिसमें वो यदतुल्ला और महारत रखते हैं, बतरीके एहसन जो है वो पूरी की है। अब ये रियासत का काम था, हुकूमत का काम था, ठीक है, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी, उस्मान बुज़दार की जिम्मेदारी थी कि वो बर वक्त इन एक्शन आते और इन्हें गिरफ्तार करते। लेकिन पूरा दिन तमाशा जारी रहा, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उस्मान बुज़दार साहब ने कोई एक्शन लिया। हुआ क्या कि जब पोलिंग खत्म हुई, रात को 10 बजे लाइव शाहजेब खानजादा साहब का प्रोग्राम था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे और उस्मान डार साहब भी मौजूद थे, और ये लाइव प्रोग्राम में मौजूद थे। तो उसी दौरान ही शाहजेब खानजादा साहब ने वहां का जो रिपोर्टर है, जो ऑन ग्राउंड जाके वहां पे रिपोर्टिंग करते हैं डेफिनेटली, तो उन्हें कनेक्ट किया, ठीक है, और उनसे सवाल पूछा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो उस रिपोर्टर ने बताया, राना अंसर उनका नाम था, कि राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, लाइव DSNG पे वो मौजूद थे, और उनके घर का पुलिस ने मुहासरा कर लिया है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है। मेरे पुलिस जराए से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि सीनियर अफसरान ने हमें हिदायत जारी की हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया जाए, और राना सनाउल्लाह साहब जो है ना इस तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी, क्योंकि रिपोर्टर DSNG पे कनेक्ट थे, राना सनाउल्लाह भी DSNG पे थे, और राना सनाउल्लाह साहब सुन रहे थे, ठीक है, कि मेरे प्रोग्राम से उठने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद जो है ना पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो उसके बाद आगे चल के राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा अजीब व गरीब दावा कर दिया कि भाई मैं तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि अमन और अमान को कायम कर सकूं, कायम रख सकूं, अमन और अमान को बहाल कर सकूं। राना सनाउल्लाह साहब ये दावा कर रहे हैं, ये सदी का सबसे बड़ा दावा है। खैर उसके कुछ लम्हे बाद, 5-10 मिनट बाद, फिर शाहजेब खानजादा ने रिपोर्टर को कनेक्ट किया और उनसे सवाल पूछा कि क्या सूरत हाल है। तो रिपोर्टर ने कहा कि हमारे प्रोग्राम में देख करना कि राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में बैठे हुए और पुलिस ने मुहासरा कर लिया है, तो लीगी ओहदेदारों ने कारकुनों को जमा करना शुरू कर दिया है। अब पुलिस और लीगी ओहदेदार जो है वो आमने सामने हैं कि हम राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। यानी ये एक ड्रामाई सूरत हाल थी। रात गए तक मैं इंतजार करता रहा कि आया पुलिस ने जो मुहासरा किया हुआ है शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के खत्म होने के बाद, क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या नहीं लाई जाती। लेकिन अभी तक ऐसी कोई इतला सामने नहीं आई कि राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया है। कल शाहजेब खानजादा ने बाकायदा एक सहूलतकार का किरदार अदा किया है राना सनाउल्लाह साहब के लिए, क्योंकि बार बार वो रिपोर्टर को कनेक्ट करते रहे, और डेफिनेटली लोग टीवी चैनल देख रहे होते हैं, तो उससे जो है ना लोगों में एक इतला फैल गई और कारकुन उनके जमा होना शुरू हो गए। शायद इसलिए उनकी गिरफ्तारी मुअख्खर की गई हो, लेकिन ये भी उस्मान बुज़दार की कमजोरी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, पंजाब हुकूमत की कमजोरी है कि इसके बावजूद भी अगर उनकी गिरफ्तारी को मुअख्खर किया जाता है तो ये रियासत का बैकफुट पे जाना मुझे आज तक जो है वो समझ में नहीं आ सका। नाज़रीन, राना सना साहब जो है वो अमन का किरदार अदा करने आए थे, अमन कायम रखने आए थे, तो फिर ये गिरफ्तारी अमल में क्यों आने वाली थी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।